हेलो एवरीवन, एचकेबी एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है वो 17 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास है। कुमार गौरव सर की क्लास की रिवीजन है ये। मेरे हैंड रिटन नोट से हम करने वाले हैं। अगर इस क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप फ्री पीडीएफ ले सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए के द्वारा जो FAA है, तो विमानन सुरक्षा निरीक्षण की श्रेणी में भारत को कौन सा दर्जा दिया है? तो श्रेणी प्रथम के अंदर भारत को दर्जा मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि यात्री सुरक्षा जो है उसकी व्यवस्था को बेहतर बनाने के कारण और कार्मिक लाइसेंस जो है उसकी व्यवस्था को बेहतर करने के कारण भारत को फर्स्ट श्रेणी के श्रेणी प्रथम के अंदर रखा गया है। ललन टॉप बातें हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में दिल्ली एयरपोर्ट का स्थान कौन सा है? तो 9th स्थान पे है दिल्ली एयरपोर्ट। उसके बाद है केम्पगोड़ा एयरपोर्ट, जो है ये कहाँ पर है? तो ये बेंगलुरु में है। और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है वो भी यहीं पे स्थित है, केम्पगोड़ा एयरपोर्ट के अंदर। नेक्स्ट है डोनीपोलो एयरपोर्ट। डोनीपोलो का मतलब होता है सूर्य चंद्रमा। तो डोनीपोलो एयरपोर्ट जो है ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है मोपा एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? तो मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट जो है ये इसका नया नाम कर दिया गया है। कहाँ पर है? ये गोवा में। उसके बाद है शिवमोगा एयरपोर्ट। शिवमोगा एयरपोर्ट कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत TCG आंदोलू लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तुर्की के द्वारा। तुर्की का ये पहला सबसे बड़ा युद्धपोत है TCG अनादोलू। ये वर्ल्ड का ऐसा पहला युद्धपोत है जो ड्रोन कैरी करता है। ड्रोन उतार भी सकते हैं इस पे और उड़ान भी भर सकते हैं इससे। तो इसमें इसके ऊपर जो ड्रोन है वो कौन सा ड्रोन रखा गया है? TB3 ड्रोन जो है वो यूज होगा इसमें। 231 मीटर लंबा है, 50 दिन समुद्र में रह सकता है। तो इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट है, ललन टॉप बातें हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो ये है, तुर्की की राजधानी कौन सी है? तो तुर्की की राजधानी है अंकारा। अनातोलिया का पठार जो है, एशिया माइनर का पठार कहाँ पर है? ये अनातोलिया का पठार या एशिया माइनर का पठार भी इसको बोल सकते हैं। ये कहाँ पर है? तुर्की के अंदर है। वानगोलू झील जो है सर्वाधिक लवणता वाली झील है, ये कहाँ पर है? ये तुर्की के अंदर है। यूरोप का मरीज जो है किसको बोला जाता है? तुर्की को बोला जाता है। नेक्स्ट है ऑपरेशन दोस्त। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखिएगा, भारत द्वारा तुर्की और सीरिया के भूकंप प्रभावित क्षेत्र के अंदर क्या चलाया गया था? भारत के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त। तुर्की का प्राचीन में नाम क्या है? तो तुर्की का प्राचीन में नाम क्या था? कस्तूनतुनिया। तो ये नाम था तुर्की का प्राचीन में, कस्तूनतुनिया। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो ये है INS विक्रांत। INS विक्रांत जो है 2 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? कोच्चि के द्वारा। भारत का पहला पनडुब्बी रोधी जहाज कौन सा है? तो ये है INS अर्नाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन है? तो यह है नंदिनी गुप्ता। और नंदिनी गुप्ता कहाँ की रहने वाली है? कोटा, राजस्थान की रहने वाली है। और ये कौन सी फेमिना मिस इंडिया 2023 ये कौन से नंबर की थी? तो ये 59वें नंबर की थी। और ये इम्फाल मणिपुर के अंदर हुई है ये प्रतियोगिता। पूर्वोत्तर भारत में पहली बार आयोजन हुआ है इसका। सेकंड रैंक किसको मिली है? तो श्रेया पुंजा को मिली है। और 2022 की विनर कौन है? 2022 के अंदर विनर कौन थी? तो सिनी शेट्टी थी, जो कि कर्नाटक की रहने वाली थी। सिनी शेट्टी, ये 2022 की विनर है। सुपोषित माँ अभियान जो है ये कहाँ से स्टार्ट किया गया है? तो ये कोटा में स्टार्ट किया गया है, कोटा राजस्थान से। किसके द्वारा? ओम बिड़ला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जो है किसने जीता है? तो बोनी ग्रेबेलियन ने जीता है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता में सहायक कौन है? तो FDA क्या है यहाँ पर? फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो कहाँ पर है? तो चोंप जापान के अंदर है, चोंप जयपुर के अंदर। इंडिया का ये फर्स्ट है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? चोंप जयपुर में। और इंडिया का ये क्या है? पहला। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कहाँ पे स्टार्ट की गई है? राजस्थान के अंदर। इसके और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की जो राशि है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 10 लाख थी, 25 लाख कर दी गई है बीमा राशि। नेक्स्ट है, राइट टू हेल्थ बिल जो है वो किसके द्वारा पास किया गया है? तो राजस्थान के द्वारा। अधिवक्ता संरक्षण कानून जो है ये किसके द्वारा पास किया गया है? तो ये राजस्थान के द्वारा। राजस्थान में 50 जिले हैं और 10 संभाग है अभी। वर्ल्ड का फर्स्ट स्टेडियम जो है वो कहाँ पर है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। वर्ल्ड का फर्स्ट स्टेडियम जो है वो कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और इंडिया का फर्स्ट स्टेडियम है क्रिकेट स्टेडियम, ये कौन सा है? चोंप जयपुर वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कंप्रेस्ड बायोगैस पर
वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो सीबीजी, कंप्रेस्ड बायोगैस, इस पे वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली के अंदर हुआ है। मुख्य घटक क्या है? मीथेन है, CH4। और सीबीजी क्या है? प्रदूषण रहित और सस्ती गैस है और सस्ती एंड टिकाऊ परिवहन। किस मंत्रालय के द्वारा? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। मंत्री कौन है इसके? तो हरदीप पुरी है। थीम क्या थी? सीबीजी एंड विकास। 2070 तक का टारगेट है इसका। और नेक्स्ट है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ ललन टॉप बातें। 18वां G20 सम्मेलन जो है वो कहाँ पर हुआ है? भारत के अंदर हुआ है। और 17वां कहाँ हुआ था? बाली, इंडोनेशिया के अंदर हुआ था। LPG इक्वल क्या है? प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। और CNG में क्या होता है? मीथेन। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता जो है कहाँ पर की गई है? फिजी में। कौन से नंबर की? 12th नंबर की। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन टारगेट जो है वो कब तक रखा गया है? 2070 तक। COP 27 की अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा की गई है? तो क्लाइमेट चेंज के लिए शर्म अल शेख से संबंधित है, इजिप्ट, मिस्र के अंदर। COP 15 जो है ये कहाँ पर हुई है? मॉन्ट्रियल, कनाडा के अंदर, जैव विविधता से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में पहली बार जो है न्यूयॉर्क, USA। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन पहली बार कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क, USA के अंदर। COP 28 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो UAE में होगा। COP 28 का आयोजन कहाँ होगा? UAE के अंदर। 33वें नंबर का 33वें नंबर का 2024 का ओलंपिक जो है वो कहाँ पर होगा? पेरिस के अंदर होगा। G20 2023 जो है वो कहाँ होगा? इंडिया में। ब्रिक्स 2023 साउथ अफ्रीका में। SCO 2023 इंडिया के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केनरा बैंक और NPCI भारत बिल पे ने किस देश में भारतीयों के लिए सीमा पार आवक बिल भुगतान सेवा शुरू की है? तो कहाँ पर शुरू की गई है? ये शुरू की गई है ओमान के अंदर। ओमान में NRI भारतीय जो है, इसका क्या मतलब है कि NRI भारतीय अपने परिवार वालों के बिलों का भुगतान जो है वहीं से कर सकते हैं। ओमान की राजधानी कौन सी है? तो यह है मस्कट। अल नगा अभ्यास जो है वो कहाँ पर हुआ था? भारत वर्सेज ओमान हुआ था। NPCI क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसको ये जो है किसको हैंडल करता है? UPI को, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको NPCI को हैंडल करता है UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ ललन टॉप क्वेश्चंस हैं। फिनो पेमेंट्स बैंक ने अपना डिजिटल बैंकिंग साथी नामित किसको किया है? तो राजस्थान रॉयल्स IPL टीम को। एयरटेल ने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की सहायता से व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं क्या की है? स्टार्ट की है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो यह है HDFC। भारत में 5G सेवा शुरू जो है कब हुई है? 1 अक्टूबर 2023 को। कितने शहरों में? 13 शहरों में स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देश में सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था महू, मध्य प्रदेश में। भारत रत्न इनको मिला था 1990 में। सबसे ऊंची प्रतिमा जो है वो तेलंगाना के अंदर हुसैन सागर झील पर, झील के किनारे। खर्च कितना हुआ है इस पे? 145 करोड़ का खर्च आया है। अनावरण किसने किया है? चंद्रशेखर राव जो है तेलंगाना के CM, उन्होंने किया है। नेक्स्ट है ये जो प्रतिमा है किसकी बनी हुई है? तो कांसे की बनी हुई प्रतिमा है 125 फीट ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की। कांसा जो है ये किससे बनता है? कॉपर प्लस टीन से। स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है ये कहाँ पर है? लातूर, महाराष्ट्र के अंदर। दलित बंधु योजना जो है वो कहाँ स्टार्ट की गई है? तेलंगाना के अंदर। इसमें क्या होगा? 10,000 रुपये जो है गवर्नमेंट देगी अगर दलित समुदाय से कोई भी व्यवसाय स्टार्ट करता है। ललन टॉप क्वेश्चंस है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा किसके द्वारा? तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। स्वतंत्र लेबर पार्टी, ये भी डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। मूक नायक पत्रिका के संपादक कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है प्रारूप समिति का गठन जो है वो कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी जो है ये कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया है? डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना का उद्देश्य, प्रस्ताव पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। पारित कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में एक्सेप्ट कब किया गया था हमारे द्वारा? तो 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान एंड गीत जो है वो कब एक्सेप्ट किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त कम्बम अंगूर का संबंध किस राज्य से है? तो कम्बम अंगूर जो है इसका संबंध है तमिलनाडु से। तमिलनाडु के अंदर कहाँ से? थेनी शहर, कुंभम घाटी,
के अंदर। तो जो साउथ इंडिया का अंगूरों का शहर जो है वो किसको कहा जाता है? थेनी शहर, कुंभम घाटी को। अन्य नाम क्या है इसका? विश्व में ये वर्ल्ड के अंदर किस नाम से फेमस है? तो मस्कट हैम्बर्ग के नाम से फेमस है। और इसको पहली बार जो भारत में कौन लेकर आया था? तो फ्रांस भारत में लेकर आया था। लल्लन टॉप बातें हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तंबाकू को भारत में कौन लाए थे? पुर्तगाली। कॉफ़ी पहली बार जो है वो भारत बाबा बुदान पहाड़ी कर्नाटक के अंदर पाई गई थी। कॉफ़ी पहली बार जो है बाबा बुदान पहाड़ी कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट है जीआई टैग। जीआई टैग जो है कुछ और जीआई टैग है जिनको हम देख लेते हैं एक साथ ही। तो जीआई टैग जो है ये कौन से अधिनियम के तहत लाया जाता है? 1999 एक्ट के तहत 2003 में लागू हुआ था। और पहला जो जीआई टैग है वो 2004 के अंदर मिला था। किसको? दार्जिलिंग की चाय को। और किसके द्वारा दिया जाता है? वाणिज्य एंड उद्योग मंत्रालय के द्वारा। इसके बाद कुछ जीआई टैग देख लेते हैं। सुंदरजा आम जो है ये मध्य प्रदेश रीवा को। मुरैना गज्जक जो है मध्य प्रदेश के अंदर। नागरी दुबाराजा चावल जो है ये छत्तीसगढ़ का है जिसको जीआई टैग मिला है। सफ़ेद प्याज जो है महाराष्ट्र का। पान और आम बनारस के। बैंगन बनारस का। गमोचा जो है ये असम का। तेंदूर रेड ग्राम तेलंगाना का। मिर्चा चावल बिहार। और बसौली चित्रकारी जो है ये जम्मू एंड कश्मीर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। 22 देशों ने टोटल भाग लिया था। पदक तालिका के अंदर फर्स्ट नंबर पे पहली रैंक जो है वो कजाकिस्तान की है। और टोटल पदक कजाकिस्तान ने कितने जीते हैं? 20 पदक। उसके बाद 7वें नंबर पे है भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं? 14 पदक जीते हैं, जिनमें से एक गोल्ड है वो किसने जीता है? अमन सहरावत ने। याद रखिएगा अमन सहरावत ने गोल्ड जीता है। और 3 सिल्वर है और 10 ब्रॉन्ज है। सिल्वर किसने जीते हैं? तो अंतिम पंघाल, निशा दहिया और रूबिन। लल्लन टॉप बातें हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश। स्थल अवरुद्ध क्या होता है? लैंडलॉक कंट्री को बोलते हैं। तो ये कौन सा है? कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? अस्ताना है। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? फरहान अख्तर प्लस MC मैरी कॉम को। फीफा विश्व कप विजेता 2022 के विजेता कौन है? अर्जेंटीना। किसको हराकर? फ्रांस को हराकर। तो उपविजेता कौन है? फ्रांस है। 36वें राष्ट्रीय खेल जो है वो कहाँ पर हुए हैं? गुजरात के अंदर। महिला प्रीमियर लीग WPL की विजेता कौन है? मुंबई। कप्तान कौन थे? हरमनप्रीत कौर। टोटल टीम कितनी थी? 5। पहली बार आयोजित हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा पशुओं को महामारी से बचाने के लिए कौन सी पहल आरंभ की गई है? तो कौन सी पहल आरंभ की गई है? पशु महामारी की तैयारी पहल और एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ। तो ये जो क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? पशुओं और मानव दोनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा। पुरुषोत्तम रूपाला क्या कौन है? तो ये पशुपालन मंत्री है। पुरुषोत्तम रूपाला ने ये स्टार्ट की है विश्व बैंक की सहायता से। लंपी वायरस जो है वो किस में पाया गया था? गाय के अंदर। और एनिमल से ह्यूमन में होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? तो जूनोटिक रोग कहा जाता है। ललन टॉप क्वेश्चंस है। दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पे कौन है? राजस्थान है। सेकंड पे यूपी है। अंडा उत्पादन में पहले स्थान पे कौन है? आंध्र प्रदेश। ऊन उत्पादन में पहले स्थान पे राजस्थान है। 45% ऊन का उत्पादन करता है राजस्थान। मांस उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। NDRI करनाल द्वारा मादा बछड़ा क्लोन तैयार किया गया है, उसका नाम क्या है? गंगा। NDI करनाल हरियाणा के अंदर। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा। छत्तीसगढ़ में किसके द्वारा? बाय भूपेश बघेल जो है छत्तीसगढ़ के CM। उद्देश्य क्या है? आदिवासियों के उत्सव मनाने के लिए निधि प्रोवाइड करना। हर गांव हर साल 5-5 हज़ार रुपये की, मतलब 5 हज़ार की एक किस्त होगी, 2 किस्तों में 10 हज़ार रुपये की राशि प्रोवाइड की जाएगी आदिवासियों को उनका उत्सव अच्छी तरह से मनाने के लिए। ललन टॉप क्वेश्चन है इस बात के ललन टॉप क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। लाडली लक्ष्मी योजना कहाँ पर स्टार्ट की गई है? मध्य प्रदेश में। हर घर गंगा जल बिहार के अंदर। छाता योजना उड़ीसा में। पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश के अंदर। और लोक मिलनी योजना जो है पंजाब में स्टार्ट की गई है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, असम के गुवाहाटी में पहला एम्स जो है वो स्थापित हुआ है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।